So hello friends, once again welcome back to my another video. Welcome back to my channel Computing with Anya. So friends, आज है हमारा चैप्टर 6 कंप्यूटर मेमोरी का थर्ड डे एंड अभी तक इन 2 दिनों में हमने 5 टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो एंड ऑल पे क्लिक कर दो जस्ट बिकॉज मेरी वीडियो जब भी आएगी तब आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन वॉच दिस एंड लर्न एनीथिंग यू वांट. एंड हाँ, चैलेंज देना मत भूलना प्लीज. आई वांट चैलेंज बिकॉज इससे ये लगता है कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. एक्चुअली रैम की ये फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो it stores data and instructions temporarily. It means that the data is stored in it as long as the computer is not shut down. When we start the computer, the operating system is loaded into RAM. Any program that we open is loaded in RAM. When we type some text on the computer, it is saved in the RAM. But when we shut down our computer, RAM gets cleared and everything in it gets erased. So, RAM is a temporary memory or volatile memory. So I hope so कि मेरी रीडिंग क्लियर होगी आपको. एंड ओके, समझाती हूँ. रैम जो होता है वो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररली मतलब परमानेंटली नहीं, टेम्पररली सेव कर देता है, मतलब स्टोर कर लेता है. और ये तभी तक हमारा डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक हमारे कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता. तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होने लग जाता है. ठीक है, और जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं वो हमारे रैम में लोड हो जाता है. और जब हम कोई टेक्स्ट अपना टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर में वो रैम में सेव हो जाता है. पर जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारा जो रैम होता है वो क्लियर हो जाता है और जो भी उसके मतलब उस में हमने काम करा होता है, जो उसमें लोड हो जाता है या फिर सेव हो जाता है, वो सारा इरेज हो जाता है. इसीलिए हम रैम को टेम्पररी मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. नाउ our second topic is ROM. ROM, read only memory. It stores the startup instructions for the computer. It holds these instructions even after the power supply is switched off. Hence, it is a permanent memory. These instructions cannot be overwritten but can only be read. तो ये हमारे जो रोम होता है वो हमारे स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को जो हमारे कंप्यूटर के लिए होते हैं उन्हें स्टोर करता है. और ये सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, मतलब ये ही हमारे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है. और वो तब भी करता है जब तक मतलब हमारी पावर सप्लाई जो होती है वो ऑफ भी हो जाती है, तब भी हमारे इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है. तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा रोम होता है वो परमानेंट मेमोरी है. एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं वो फिर से ओवर रिटन नहीं हो सकते, बट ये हम रीड कर सकते हैं. सो एक चीज़ और, दैट अ कंप्यूटर विद मोर कैपेसिटी ऑफ रैम वर्क्स फास्टर देन द कंप्यूटर विद लेसर कैपेसिटी ऑफ रैम. सो जब एक कंप्यूटर में मतलब रैम की ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो फिर वो ज़्यादा तेज़ काम करता है जिस कंप्यूटर में रैम की कम कैपेसिटी होती है. जस्ट बिकॉज रैम टेम्पररीली है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो काम का ही नहीं होता, वो काम का होता है. बट वो तब तक के काम का होता है जब तक आप अपने लैपटॉप को अपने कंप्यूटर्स को पावर ऑफ नहीं करते. सो आवर लास्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस. सो secondary memory is needed in the computer to store information for a long period of time.
It is called the external memory. The secondary memory is permanent, which holds the data even after the computer is shut down. Examples of secondary storage devices are CD, DVD, Blu-ray, disc, pen drive, SD card, has hard disk, etc. सो यहाँ पर आपको बस 6 दे रखे, बट एक्चुअली हमने कितने पढ़े? हमने 7 हमने पढ़े हैं। वेल उसे छोड़ते हैं एंड अभी पहले हम इसे क्लियर कर दें। सो सेकेंडरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में तब नीडेड होती है जब हमें अपनी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करनी होती है, और इससे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, यानी बाहर की मेमोरी। एक्सटर्नल इंटरनल तो सभी को पता ही होता होगा। प्राइमरी हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो परमानेंटली हमारे डेटा को स्टोर करती है, चाहे हमारा कंप्यूटर शट डाउन ही क्यों ना हो जाए। और कुछ जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड, हार्ड डिस्क, और भी बहुत कुछ जिसमें SSD आया, और भी आते होंगे। सो अभी हमारे जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। एंड यस, सो आज के हमारे 3 टॉपिक्स तो खत्म हो गए, फिनिश हो गए। मिलते हैं आपसे 4th डे में। उससे पहले प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी मतलब प्रेस करना है। सो बाय बाय, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।